भी कार्य बिना आज्ञा के, बिना समझ के मत करना, नहीं फंस जाओगे। जो कछु करो तो आयस या समझ के, और बिनु समझे करे नाई, और बिनु समझे जिन जिन करी परे अंधतम माई। कोई भी कार्य करो, या तो आज्ञा हो तो विचार करने की जरूरत नहीं, यदि आज्ञा नहीं हुई तो विचार करके करो, बहुत सोच समझ के। जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे जल्दी जल्दी कर बैठे, तो बोले फिर अंधे कुएं में गिरते। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक प्रवचन कभी ना करें, बहुत पतन का मार्ग है ये। आपको लगता है भूरिदा जना, ये भूरिदा जना वो हैं जो प्रभु के प्रेम में मतवाले होकर भगवत चर्चा करते हैं। इससे भूरिदा जना नहीं होता। भगवत ऋषि जी डांट लगा रहे हैं उपासक को। पहला कहा कि जिनका चित्त निरंतर प्रियालाल की सूरत में डूबा हुआ है, प्रियालाल पूरा योगक्षेमम वहां में हम का भार ले लेते हैं अपने हाथ में, और उसको अपने हाथ का खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरा कहा बिना आज्ञा बिना समझ के कोई कार्य मत करो, सोच समझ के आज्ञा युक्त कार्य करो, नहीं फंस जाओगे। तीसरी बात कह रहे हैं जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक प्रवचन मत करना किसी को। भगवत चर्चा परस्पर करना अलग बात है, उपदेशक बनना, गुरु बनना, समाज सुधारक बनना, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक ना करे। नहीं तो कह रहे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते हो किसी को कहते हैं? बहुत सम्मान सूचक शब्द है, पर कहते कुत्ता को है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देख सिंह को रूप, सुन सुन भूषे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। अगर एक कुत्ता भूख दे तो दूसरा भूखेगा, फिर पूरे पूछो उनसे क्यों भूखे? बोले पहले वाला भूखा था, उधर वाला भूखा। बोले उससे पूछो तुम क्यों भूखे? बोले कुछ ऐसा आभास हुआ था हमको पीठ की उधर कोई आवाज आ रही है बस। बोले जिसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, इसमें जो कहा है स्वान बेकूफ, उसको पता नहीं है क्यों भूख रहा है, और सही भूख रहा है कि गलत भूख रहा है। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत साक्षात्कार ना कह के केवल सुने सुनाई बातें दूसरों की सुनाते रहते हैं, उनको कहते हैं श्वान बेकूफ। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम क्या डूबे हो इसमें? तुमने क्या साक्षात्कार किया? यहाँ के प्रवचन से ये बात ले ली, वहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वो ले ली, वो ले सुना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम कहां स्थित हो? बोले जो कही सुनी बातें दूसरों को सुना सुना कर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवत साक्षात्कार किया नहीं, आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें भूख रहे। बोले उनकी दशा स्वान जैसी है। ऐसे का संग न करे। ये भगवत प्राप्ति के लिए सीधी बात। पहले में कहा स्मृति डोर, तो प्रियालाल अपने हाथ में सारा भार ले लेते। दूसरे में कहा जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, आज्ञा के अंतर्गत करो। तीसरे में कहा सत्संग उसी का सुनो जहां अनुभवजन्य बातें हों। केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें से नहीं बात बनेगी। तुमने क्या देखा है जीवन में? तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इस मार्ग में कितना चले हो? बोले एक कदम नहीं। बोले फिर संग नहीं करना, फिर संग नहीं करना। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देख सिंह को रूप, सुन सुन भूसे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। उनसे पूछो कि वल्ला मचा रहे, कुछ देखा, कुछ अनुभव किया? वो भूख रहा था, वही हम भूख रहे हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं महापुरुषों को किसी से फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त, पहला है निरंतर चिंतन तो भार प्रिया प्रीतम, दूसरा सोच समझ के आज्ञा के अनुसार आचरण, तीसरा है जिसको अनुभव नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, प्रवचन नहीं सुना। चौथा कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, भेष बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे, ऐसिन को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। भगवत रसिक जी कह रहे कपटी संग न कीजिए, चाहे विष्णु सो होई, भगवान के समान भी हो तो नहीं। कपटी का केवल स्वार्थ साधन के लिए उसका उपदेश, उसका नाटक सब केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए, रुपया पैसा अर्थ के लिए, मान सम्मान के लिए। जब वसुदेव जी अपना पुत्र देने प्रथम गए तो बड़ा भारी उपदेश कंस ने दिया, बड़ा ज्ञानी। तो कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से। जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया पढ़ के देखना, पूरा ब्रह्म ज्ञान। भगवान से द्वेष करता है, शास्त्रों का ज्ञान बघारता है।
तो बोले ऐसे ज्ञानी से बचो, ऐसे ज्ञानी से बचो जिनको कोई अनुभव नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, केवल कपट करके ज्ञान बोल रहे हैं। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। और बगुला कैसा ध्यान, ऐसे ध्यानी से भी बचो। टांग उठा के बगुला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है भारी तपस्वी, जल में कितना बड़ा शांताकारम। देख लो, अब बगुला को देखना, एक टांग उठाए बस बिल्कुल एकदम, पर वो ध्यान में नहीं है भगवान के, वो मछली के ध्यान में है। ऐसे देखो महापुरुष है, कह रहे हैं ऐसे कपटी ज्ञानियों से बचो जो कंस के समान केवल उपदेश देते हैं, आचरण बहुत गलत है। ऐसे बगुला के समान ध्यान करने वालों से बचो जिनका ध्यान केवल मछली पे है, खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, जिनका ध्यान रुपया पे है, मान सम्मान पे, भोग वासनाओं पे है। जिम यसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे। बोले वेश बनायो पूतना जिम यसी मखमल म्यान। जैसे बहुत कोमल मखमल में सजी सजाई म्यान के अंदर तलवार रखी रहती है, ऐसे सज के वेश बना के पूतना गई थी। यशोदा मैया की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि पूछ सके कि तू कहां से आई है। इतना सुंदर रूप की लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई, और इशारा कर दिया था लाला उधर है, इतनी सुंदर रूप। तो बोले सुंदर भेष में भी लुभायमान ना हो। मखमल की म्यान में अंदर रखी क्या है? तीक्ष्ण तलवार। ये देखो महापुरुष है। बोले बहुत ज्ञान बघार रहा है, आचरण कैसे है? चाहत क्या है इस ज्ञान की? संसार, रुपया, पैसा। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। बोले बहुत ही मुद्राएं बहुत। बोले ऐसी मुद्रा तो बगुला भी बनाता है, बहुत ध्यान से संभल के। उसका दृष्टि केवल मछली पर है, ऐसे दृष्टि रुपया पे। ये तो एकांतिक जब वास किया जाता है तब पता चलता है, या तो फिर भगवत प्राप्त हो तो एक दृष्टि में पता चलता है। संसार को छलने में पूरा जीवन लगा दिया तो लगा के भगवान से भी कपट, मोहि कपट चल चित्र न भावा। बगुला जैसा ध्यान भगवान को पसंद नहीं। अगर सही ध्यान पूछो तो जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है। अगर आंख मूंदने में कुछ और है, आंख खोलने में कुछ और है, तो अभी ध्यान ही नहीं लगा। ठाड़े बैठे पड़े उताना कबीर कहां हम राहें ठिकाना। हर समय अपने ठिकाने पे रहते, यही ध्यान है। भगवान का वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी भगवत वेश जब कालनेम ने धारण किया तो उतर गए भैया, प्रणाम किया, वेश की महिमा है। तो कह रहे बहुत समझ में, बहुत कोमल मखमल के अंदर म्यान में तलवार रखी रहती है, ऐसे बहुत संभल के। सहसा किसी पर विश्वास न करो, भजन करो, दूरी बना के रखो। जब खूब ठोक बजा के देख लो तब संग करो, नहीं तो असंग रहो। स्वार्थ साधत और दिखावत और ही। जैसे बहुत लोग संसार के लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थ अंदर से साधते हो, बाहर से परमार्थ दिखा रहे हैं। जैसे हाथी के खाने के दांत और होते हो, दिखाने के और होते हैं। तो बोले ऐसे दिखावटी संग से बचो। भगवत ऋषि जी कहते हैं ऐसे के संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी। लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। ये कपटी लोग शास्त्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे कपटी चाहे संत वेश में हो, चाहे किसी भी वेश में हो, दूरी बना के रखो। ये स्वार्थ में अंधे लोग परमार्थ को तो पहचानते नहीं, स्वार्थवश अनर्थ करने में लगे रहते। दूर रहे ऐसे से। बड़ा अनर्थकारी रूप देखते हैं कभी कभी, ऐसा प्रकट रूप। अपने को तो धैर्यपूर्वक सहना है, लेकिन ऐसी साधुता नहीं होती। साधुता शास्त्र में जो वर्णन, उसके विपरीत आचरण मिले तो संग न करना और डरना भी नहीं कि इनके साप से कुछ हो जाएगा। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते। आप और समझ लो हमारी बात, हम सरल भाषा में बता रहे। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते, और जिनकी ऐसी सामर्थ्य होती है वो कभी साप वरदान सहसा दिया नहीं करते। कभी कोई ऐसा जगत मंगल करने का हो तो उनका साप भी जगत मंगल होता है, वरदान भी जगत मंगल होता है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को साप दिया तो कहां पहुंचाया? नंदालय में। कहां खड़े थे? मदिरा पिए गंगा जी में दिगंबर खड़े थे। पहुंचा कहा दिया? नंदालय के। और मिलाया किससे? श्री कृष्ण से। ये वरदान है ये साप। मुनिन का क्रोध हो मुक्ति दाता। और ये जो ऐसे धमकी देना, तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और राधे श्याम कह के हट जाना चाहिए। उनका अपमान भी मत करो, पर डरो भी मत। ऐसे से कुछ नहीं होता। ये केवल रुपए के गुलाम है, क्या साप देंगे, क्या वरदान देंगे। जो हरि का दास होता है उसमें सामर्थ्य होती है। जो हरि का दास होता है उसको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। भगवान का दास कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, पहचान होती। भगवत ऋषि जी ने
3 बातों में सावधान होने के लिए कहा। पहली बात, बिना समझे, बिना आज्ञा लिए, या शास्त्र आज्ञा या गुरु आज्ञा, तब कार्य करो। समझो भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है। दूसरी बात, सत्संग वही करो जहां अनुभवी महापुरुषों की बात होती हो। तीसरी बात, हमको उस संग उसी का करना है जो कपटी नहीं है, जो पाखंड नहीं करता, जो वेश बनाकर धन आदि की लालसा केवल रखते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि ये दिखावटीपन करने वाले कभी सत्य मार्ग का उपदेश करते हुए भी ये हमें सत्य मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। अब महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं कि गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम स्त्री पुंसामि क्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहति गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम् कीर्तनात् पापानि दशान् गुरुकल्मषम् स्नात् पानात् जाह्नव्यां पितॄणां तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजलं स्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम् सगच्छति अंधाश्च पंगवस्ते च वृथा भव समुद्भवाः। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई भगवत विष्णु, जब से स्मृति जागृत हुई, तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, तो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए, तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव तलुकता, मगरमच्छ भी तो मेरी मां की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मात्र भाव गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता बाहर, क्योंकि बचपन से प्यार, उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में हमें, बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन, नहीं हम और कभी कहीं तीर्थ गए नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे, गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए। बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, तो ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की, तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर, जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्रीधाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रगट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वही जो आहार मिले गंगा का क्यों, कैसे बताएं क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर, साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां। बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत, मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को कहते हुए।
कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि। जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरूपम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, तब गोरा ही गोरा है। गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठाकर फेंक दिया ऐसी गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्य बात है, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश लाके ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीथ रहे, कोई फर्क नहीं, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला और 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हम में 5 है, कोई कहता हम में 2 है, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। करना मत अवलो नसानी, अब ना सही हो, पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। नाम कर, संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती हैं गंगा की। इस सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा। तो प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, साफ देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए होगे, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए हैं, पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे।
उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल के जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया। इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाता। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते, हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य महारसाब्द पूरयो रिवाति वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंग राग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूध जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, स्नान करने में है। अब ध्यान देव के सुनो, जो ना गंगा नहाता है, ना नाम जप करता है, ना भगवत सेवा करता है, तो पशु योनि में जाता है। कह रहे हैं पूति गंधम तमोमेध्यम वर्जनीयम प्रकीर्तितम पूर्वत भक्षणे प्रीता अद्य पापम करोति च स्तेयशीलो निशाचारी बुद्धैर्गेयः सवंचकः अबुधा सर्वकारेषु अज्ञाता सर्वकर्मसु समयाचारहीनस्तु पशुरेव सबालिसाः। ये पशु योनि में जन्म लेंगे ऐसे लोग। कैसे लोग? नरक जाएंगे, कल चर्चा। गंगा जी की महिमा अपार। अब सुनो, पशु योनि में कौन जाएगा? जब जीव यहां कोई पापाचरण करता है तो भूतेश्वर भगवान मथुरा में है, उनका शासन होता है। ब्रज 84 कोष के जीवों को जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं उनको, और जब मुक्त होने का अवसर आता है तो ऐसे छूट दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो तुमसे, यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं है, कई प्रसंग पाए गए हैं अभी तो देखो। तो पशु योनि को प्राप्त होता है। देखो, जो रात के 11 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाले। रात में खाना, रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम। 11 आखिरी है, 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं ऐसे कि तुम्हारा जब मना है तब भोजन। 11 से लेकर 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रव मत करो। सीटियां बज रही हैं, चलो होटल में चलते 12 बजे खाने, ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित। अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता, रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन करके दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है,
जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा, कलहप्रिय, कायर, कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, देखो कुछ न कुछ करते जा, बैठे तो पैर हिला रहे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते, उनके शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट जैसे मोबाइल ही झनझनाता रहे, वो झनझनाते रहे। सुन ले भाई क्या बनोगे। और जो दूसरे के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहां से निमंत्रण आ जाए, कैसे हो जाए, क्या व्यवस्था बन जाए, सुनो। और जब चलता है ना तो बेढंगे ढंग से चलता है, बेढंगे ढंग। और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा, पशु योनि में बंदर बनेगा। जो वाणी से सदैव कट बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। कुटुंबियों से द्वेष करता है, दूसरे की चुगली खाता है, उद्वेगजनक वचन, उद्वेग माने भारी क्लेश पहुंचाने वचन, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, तो विषधारी सर्प बनता है। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज्ज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस भक्षी, जैसे हाइना, सिंह, सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। क्रूर हिंसक पशु सिंह जैसे है, जैसे लकड़बग्घा, हाइना लकड़बग्घा है, भेड़िया है, ऐसे जो मांस भक्षण करने वाले हैं, जिनकी आवाज दूसरों को सदैव दुख ही देती है। बोलने का मतलब है दुख ही देना। जो दूसरे को, अब जैसे जा रहे हैं, जंजीर खींचा, वैसे ऐसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे हैं, वो समझ रहे 30-40 हजार की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। देखो उनको क्या बनना पड़ेगा। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते। भूखे मरो जब कभी अवसर मिल जाए तब। ऐसे ये जो दूरदृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रख करके केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहे, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या, बोले हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं, वो पशु हाथी योनि को। इस तरह से 83,99,999 योनियां हैं। जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, उनको सब क्रमशः ये प्राप्त होती है। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, फिर भजन करे अगर कोई कमी रह गई हो। अगर आप नाम जप करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंचने पावे, तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा मनुष्य का, और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा, और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा है, आपने पलट के गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए कह रहे, अकार्पण्यम अपारुष्यम संतोषा सर्दधानता, ये ब्रह्म ऋषियों की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। अनुसूया गुरु पूजा दया भूतेश्व पैशुनम सद्वीरेश दमः प्रोक्तो ऋषि शांत बुद्धि भी। अकार्पण्य माने उदारता। भजन किससे बचेगा? उदार बुद्धि। स्वभाव कह रहे हैं कोमल, कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। संतोष वृत्ति से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा वृत्ति से भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो तो भजन बचेगा। गुरु शुश्रूषा सेवा से भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया तो भजन बढ़ेगा। किसी की भी चुगली ना करना, संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भजन बढ़ता है, पचता है। भजन किससे नष्ट होता है? तो कह रहे हैं जब अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहस्यति
सम दुखो सुखो धीरा प्रशांति इति कीर्त्यते। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन क्षीण हो जाएगा। और यदि अवमाने न कुप्येत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ये सम्मान, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है। ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, वो अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब वो सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है, पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करे। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में अंगुली डालो, नहीं भाई वो नीच नहीं, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे, वो नीच कैसे हो सकता है। अपने भजन पर दृष्टि रखे, ना उसकी निंदा करे, ना उसकी निंदा सुने, ना उसका बुरा चाहे। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे कि वो बोले ना केवल, तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। कह रहे तिष्ठेद औमंता विनश्यति। अगर वो अपमान जिसका कर रहा है वो महात्मा भजन करने वाला शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो सुख से शयन करेगा परमात्मा में और उसका भजन सुरक्षित बच गया और जो भी कलमश हुआ होगा वो भस्म हो गया। लेकिन अपमान करने वाला बोले विनश्यति, उसका नाश पक्का हो जाएगा। अपमानित होने पर साधक को चाहिए कि कभी अपमान करने वाले की ना बुराई सुने और ना बुराई करे, उसका भजन बच जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित् विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः। साधक को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान पान कर ले, नीचापमानम सुधा। देखो साधक अपमान को अमृत के समान, जब कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसे खुश होना चाहिए, काम बन गया। भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव है इसके अपमान करने से भस्म हो जाएंगे, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। मौन, कभी उसकी तरफ रुद्र दृष्टि से भी ना देखो, अपमान करने, ये भागवतिक लक्षण है। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित्, अमृत है अपमान। पर देखो ध्यान दीजिए, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और सही में कर रहा है निंदा, तो तुम्हें सुधार करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं है, वो विष है, सुधार करो। और अगर वास्तविक हमारी कोई गलती नहीं हो, हमारा अपमान हमारी निंदा हो रही, तो नाचना चाहिए कि बहुत बड़ा विघ्न नष्ट हो गया, भजन में हमारी उन्नति अब पक्की होगी, पक्की उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक। विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः। साधक को चाहिए कि सम्मान से ऐसे बचे जैसे विष भरे भोजन से बचा जाता है, सम्मान स्वीकार न करे, प्रणाम नमस्कार ऐसे। श्री हरिवंश कोई कह रहा है, अब अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है आप भी नमन कीजिए और निकल जाइए, व्यवहार मत बनाइए, दोबारा वो ना प्रणाम करे ऐसी भावना रखिए। अगर ज्यादा आप उससे प्यार करेंगे कि ये प्रणाम कर रहा है तो सम्मान स्वीकार कर रहे, सम्मान देने वाले से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। जल्दी, सम्मान विष है,
और अपमान करने वाले को प्यार दृष्टि से देखा जाती है। आप बड़े हितैषी हो, हमारा भजन बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, पर ऐसी अपनी तरफ से चेष्टा ना करे कि कोई अपमान करे। अपमान से सदैव तप की वृद्धि होती है। अपमानात तपो वृद्धि, सम्मानात तपः क्षया। सम्मान स्वीकार करने पर तपस्या भजन क्षय हो जाता है, और अपमान होने पर तपो वृद्धि, उसकी तपस्या की वृद्धि होती है। अर्चिता पूजितो विप्रा दुग्धा गौरी गच्छति। जो अपनी पूजा कराने लगता है, अपने प्रणाम स्वीकार करने लगता है, तो जैसे दूध देने वाली गाय दुर्बल हो जाती है, ऐसे वो तपहीन हो जाता है जो भारी प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार करता है। स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। पुनराप्याप्यते धेनु शतृणैः सलिलैर्यथा एवं जपैश्च होमैश्च पुनराप्याप्यते द्विजा। साधक को चाहिए यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, वैसा लगा कि मेरा तप क्षीण हो गया, तो बंद कर दो प्रणाम नमस्कार, और एकांत में बैठकर जैसे गाय को फिर अच्छा अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों ने भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। ये सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो सम्मानाच्च तपक्षय, उसका तप क्षय हो जाता है। संसार में देखना, ब्रह्म तेज को प्रकट करने वाला कौन है? जो निंदा हो उसे सहजे, वो ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाता है, भगवत तेज को। अपनी निंदा हो मुस्कुरा के सहले, बहुत बड़ी बात है। बोले आक्रोशक क्षमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते यस्त दुष्कृत मादाय सुकृतम स्वप्रच्छति। हमारी गलती ना हो, जैसे हमसे गलती हो गई फिर निंदा हो रही, तब तो ठीक ही है, होना ही चाहिए। हमारी गलती नहीं, फिर निंदा हो रही है, तो एकांत में प्रसन्न होना चाहिए। वो भगवत तेज उसका बढ़ेगा, ब्रह्म तेज बढ़ेगा उसकी। आक्रोश मानान नाक्रोशेन मनः स्वम विनिर्वर्तते सन्नियम्य तदात्मानो ममेते नाभि सिंचति। वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है जिसकी निंदा हुई और वो बिल्कुल सह गया। कोई जिसने निंदा की उसकी भी निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती। तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा। संतो, ये निंदा करने वाले हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं निंदा करने वाले। नहीं, उल्टा है, संसार में ही माना जाएगा बड़े भाग्य से मिलते हैं प्रशंसा करने वाले, मुंह चुपरी बोलने वाले, लेकिन निंदा करने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। कितना कलेजा उनका पक्का भगवान करते हैं। संतों का यश होता है उसी से। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई उपकारी मित्र हमारा नहीं हो सकता यदि हमारी निंदा करे, क्योंकि वो सब अशुभ अपने ऊपर लेकर बिल्कुल निर्मल मार्ग करके दे देता, जाओ भगवत प्राप्ति करो। तो इसलिए संतों के वचन हैं, जो तुम्हें उद्विग्न करे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उसे सह जाओ तो अमृत में स्नान करोगे, अमृत में डूबोगे। नाम जप करो, इन बातों से कभी डरना नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। कोई एक संत भगवान बहुत अच्छे उपासक, उनका विक्षेप सहन नहीं होता। विक्षेप होता क्या है? विक्षेप आपकी मान्यता होती है। देखो इसमें अगर आप ये संत वाणी सुन रहे हो तो आपको अपमान विक्षेप लगेगा, आपको निंदा विक्षेप लगेगा, आपको प्रतिकूलता विक्षेप लगेगा, आपको तिरस्कार विक्षेप। अरे ये अमृत है, ये अमृत है। इसी को पान करके संत मत वाले बन जाते हैं। जब कभी ऐसा अवसर आवे तो बुरा मत मानना, अमृत पान करा रहा है जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है।